आज जो कलाम खुदा ने मेरे दिल में रखा, नजात हमारी कामल उम्मीद है, ये टाइटल है। जो हमारी नजात है, साल्वेशन है, छुटकारे का जो एक्सपीरियंस है, वही हमारी उम्मीद है। और आज हम खुदा के कलाम से इस पर चंद लम्हे गौर करेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10 बाब, अगर खुदा का कलाम आपके पास है या मोबाइल पर है, डिजिटल में है, ज़रूर उसको खोलें ताकि आप हम साथ मिलकर तलावत भी करें, सीखें भी और इसको खूब एंजॉय कर सके। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील 10 बाब और 17 आयत में खुदावंद ने, यीशु ने 70 अफराद मुकर्रर किए, शागिर्द मुकर्रर किए। 12 भी थे, लेकिन यहां पर 70 का जिक्र भी है। इनको भी भेजा खिदमत के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। उन्होंने भरपूर खिदमत सर अंजाम दी। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो 70 खुश होकर फिर आए, वापस आए और कहने लगे, ए खुदावंत, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। खुशी से बदरूहें हमारे ताबे हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, तेरे नाम से हम ये सब देख रहे हैं। यीशु मसीह ने जवाब दिया उनको और कहा, उसने उनसे कहा, किसने? यीशु ने, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। बहुत अपसेट देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने इसके खिलाफ काम शुरू कर दिया है। तुम मेरे नाम से इब्लीस की ताकतों को हरा रहे हो। इसको मैं बड़ा डिस्टर्ब, बड़ा अनॉयड, आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। ये एक तशबीहतन कलाम है बदरूहों के लिए। सांप एक सिंबॉलिक तस्वीर है इब्लीस की, इब्लीस के कामों की। और बिच्छुओं को भी कुचलो, यानी डिमोनिक पावर्स को, बीमारियों को, खतरनाक तस्वीरों को, इन पर हावी हो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गलबा आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर न पहुंचेगा। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। तुमको इख्तियार दिया। लेकिन अगली बात एक मुकाशफा है जो यीशु मसीह ने उनको कहा। और यीशु ने कहा, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं। यह बहुत बड़ी कामयाबी नहीं। अच्छी बात है कि यीशु के नाम में तुम मेरे नाम से मौजज़े कर रहे हो, तुम मेरे नाम से बीमारों को ठीक कर रहे हो, तुम मेरे नाम से इब्लीस को कुचल रहे हो, उसकी कुदरत पर गालिब आ रहे हो। लेकिन तो भी इससे खुश ना हो कि हम ये कर रहे हैं कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो
अब कॉन्ट्रास्ट है गुफ्तगू का। एक तरफ यीशु ने उनकी मिनिस्ट्री को, खिदमत को शाबाश दी और कहा वंडरफुल। उन्होंने रिपोर्ट दी आके कि खुदावन तेरे नाम से ये हो रहे हैं। यीशु ने कहा एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की एक बात है, और वो खुशी की बात ये है कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। इसकी तसल्ली, इसका इत्मीनान, इसकी भरपूरी, इसका सबूत शफा देने से, मोजज़ात करने से कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए यह खुशी की बात होनी चाहिए कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। कामयाबियों से कहीं ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम्हें यह एहसास रहे, तुम्हारे अंदर तेरी नजात की यह शादमानी रहे कि तेरे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। इस पर मैं आज आपको टीचिंग देना चाहता हूं कि जहां पर लिखे गए हैं उस किताब का क्या नाम है और क्यों यीशु ने मुआजना किया, मिनिस्ट्री को किताबे हयात के साथ मुआजना कराया, मुआजना किया, मुआजना, कंपैरिजन। एक तरफ मिनिस्ट्री है, एक तरफ तेरी कामयाबियां हैं, एक तरफ तू भरपूर खिदमत कर रहा है, एक तरफ तू अपनी जिंदगी में अरूज पर जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है जो तुझे पता होना चाहिए, जानना चाहिए कि तेरा नाम यीशु मसीह पर ईमान लाने से और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से और सलीब की कुदरत पर ईमान लाने से तेरा नाम आसमान पर किताबे हयात में दर्ज कर दिया गया है और तू जिंदगी का वारिस करार दे दिया गया है जहां से तू खारिज था। हालेलुया। चंद हवाले मैं इस किताब के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें मुकाशफा की किताब 17 बाब और 8 आयत। और चैलेंज ये है हम सब के लिए, क्या मैं ये जानता हूं कि मेरा नाम किताबे हयात में दर्ज है? क्या मेरे अंदर ये शादमानी है, मेरी निजात की जो पर्सनल मेरी खुदावंद के साथ शादमानी है, क्या मैं इसको जानता हूं? मुकाशफा की किताब 17 बाब और 8 आयत में लिखा है यूहन्ना की मार्फत, ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है। ये एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, मुखालिफ मसीह की बात हो रही है जो यीशु के साथ मुत्फिक नहीं है। इसको हैवान कहा गया है। हर वो शख्स जो खुदावंद के साथ मुत्फिक नहीं, जो उसकी तालीम के साथ मुत्फिक नहीं, वो अब्लीस के साथ है, वो एंटी क्राइस्ट है। लेकिन ये जो तू हैवान तूने देखा है ये पहले तो था मगर अब नहीं है और आइंदा अथा गड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। मुखालिफ मसीह अगली बात सुनने की है और लिखा है, और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, लिखे नहीं गए। इस हिवान का यह हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे, हैरान हो जाएंगे। इब्लीस उनका सत्यानाश कर देगा। किनका? उनका
जिनके नाम यीशु मसीह के खून के बायस दर्ज ना हो सके, क्योंकि उन्होंने ईमान ना लाए, वो यीशु मसीह को उन्होंने कबूल ना किया, उन्होंने अपनी निजात को हासिल ही ना किया, और जिसकी वजह से उनके नाम किताबे हयात में दर्ज ना किए गए। और जब दर्ज ना किए गए तो मुखालफे मसीह की कुव्वतें उस पर हावी होंगी, इब्लीस की ताकतें उस पर हमला करेंगी, ईवन के अथा गड़े से निकलकर, यानी ऐसी खतरनाक बद्रूहें और इवल स्पिरिट्स और मुखालफे मसीह और लूसीफर की ताकतें उस पर हमला आवर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि उसका नाम किताबे हयात में दर्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु ने यही बात की कि असल मुकाशफा सिर्फ कामयाबी नहीं, असल मुकाशफा मौजज़े नहीं, असल मुकाशफा जिंदगी में तब्दीली शफा लेना नहीं, बल्कि असल मुकाशफा यह है कि यीशु पर ईमान लाकर और सलीब की कुदरत से तेरा नाम जो खारिज था और तू तारीकी के कब्जे में था, तेरा नाम वापस किताबे हयात में दर्ज कर दिया गया है और तू जिंदगी का मालिक है। इसकी शादमानी तेरे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। तुम्हारे नाम, क्योंकि जब हम गुनाह में रहते हैं, किताबे हयात जिंदगी की किताब से तेरा नाम खारिज कर दिया जाता है। यह नाम सिर्फ यीशु दोबारा दर्ज करा सकता है। इसलिए असल चीज, असल मुकाशफा तुम्हारी जिंदगी में निजात का तजर्बा है। निजात का मतलब है तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो तब्दीली का मुकाशफा है जो यीशु के वसीले से तेरी जिंदगी में पाया जाता है। इसलिए यीशु ने कहा, अच्छी बात है कि तुम गालिब आए हो, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं और खुदा तुम्हें नाम बनाम जानता है। हालेलुया। एक हवाला और देखे, मुकाशफा 20 बाब और 14 आयत। मुकाशफा 20 बाब और 14 आयत में लिखा है, फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। मौत और आलमे अरवा, अरवा यानी रूहों की दुनिया, सब की सब बदरूहें, सब के सब इब्लीसी ताकतें, ऐसे लोग जो गुनाहगार मरे, आग की झील में डाले गए। और ये आग की झील दूसरी मौत है। दूसरी मौत है। एक तो फिजिकल मौत है, ये अबदी मौत है। और आगे क्या लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला। फिर सुने, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। सीरियस मैटर है। इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे प्रायोरिटी पर चीज है, जो सबसे बड़ा खजाना है, जो सबसे बड़ी खुशी है, जो सबसे बड़ी शादमानी है, जो सबसे बड़ी उम्मीद है, जो सबसे बड़ी बरकत है, जो सबसे बड़ी खुशी और इत्मीनान है, वो हमारी शिफा नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है जो मेरी जिंदगी के अंदर रहता है और उसी के वसीले से मेरा नाम किताबे हयात में दर्ज किया गया है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि इट इज वंडरफुल कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि तुम्हारा नाम किताबे हयात में दर्ज है। बकायदा रिकॉर्ड है। निजात याफ्ता लोगों का नाम वहां लिखा गया है। जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला,
इसलिए यीशु ने कहा तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र करनी है कि मेरी निजात कहीं खो ना जाए, मेरी जिंदगी यीशु से पीछे ना हट जाए, मेरी जिंदगी खुदावंद में बढ़ने से रुक ना जाए, मैं अपनी निजात की शादमानी खो ना जाऊं। इससे सिर्फ खुश नहीं होना कि बदरूही हमारे ताबे हैं, इससे खुश नहीं होना कि बीमार हम ठीक हो रहे हैं, बल्कि असल खुशी यह है कि तेरा नाम तेरी निजात की वजह से जो तुझे यीशु के वसीले से मिली किताबे हयात में दर्ज किया गया है। हालेलुया। एक रेफरेंस हम और देखते हैं, फिलिपियों के नाम खत पौलुस रसूल का 4 बाब और उसकी 3री आयत। यहां 2 बहनों का जिक्र है जो कलीसिया में थी, और पौलुस इनकी खिदमत को ना सिर्फ सलूट करता है बल्कि इनके बारे हमें बड़ी जबरदस्त आगाही देता है। 4 बाब 3 आयत में लिखा है, मैं यूदिया को भी नसीहत करता हूं और सुनतखे को भी कि वो खुदावंद में यक दिल रहें, एक रहना सीखें। कलीसिया के अंदर हमारी सोच और मोहब्बत और यगानगत एक होनी चाहिए। और ऐ सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरखास्त करता हूं कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लेमोनुस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जांफशानी की, जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं, जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। इन बहनों को सलूट करता है वो, और ऐसे लोग, ऐसी बहनें हों, भाई हों जो खुशखबरी फैलाने में भरपूर किरदार अदा करते हैं, जो खुदावंद में अपनी निजात के साथ भरपूर चलते हैं। पौलुस कहता है इनकी जरूर मदद कर, इनकी हेल्प कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में मदद की है और जांफशानी की है, और इनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। हालेलुया। आप में से जिस जिसको भी निजात का तजर्बा है, जिसकी जिंदगी यीशु ने ली हुई है, ईमान से अपना हाथ ऊपर करें और हम खुदावंद का शुक्र करें। क्या आपके अंदर यह तसल्ली है कि यीशु ने आपके गुनाह माफ किए हैं और आपकी जिंदगी गुनाह के कब्जे से छूट गई है? अब जोरदार हम ताली मारेंगे, क्योंकि हमारे नाम किताबे हयात में दर्ज है। हमारे नाम किताबे हयात में दर्ज है। ये हमें हमेशा से याद रखने की जरूरत है। ये मुकाशवा मूसा के पास भी था, और मूसा, अगर हम खरूज की किताब उसका 32 बाब और उसकी 32 आयत के अंदर मूसा के बारे में लिखा गया है, जब खुदा ने फैसला किया कि ये कौम, बनी इस्राएल कौम बुत परस्ती की तरफ चली गई, उन्होंने एक बुत बना लिया और खुदा ने फैसला किया कि मैं इन सब को खत्म कर दूंगा, मैं इन सब को फिनिश करूंगा। और मूसा कहने लगा, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे इस्राएल का तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। देख रहे मूसा कितना मुकाशवा रखता है इसका, कि खुदावंत अगर तू माफ नहीं करेगा, अगर तू बनी इस्राएल को माफ नहीं करेगा, तो मैं उनका लीडर हूं, मैं उनको लेके आ रहा हूं। कौमें कहेंगी कि उनके खुदा ने उनको बियाबानों में मार दिया। इसलिए अगर तू मेरी दरखास्त कबूल नहीं करता तो मेरा भी नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा, जिसने मेरा गुनाह
किया है। और नजात का मतलब क्या है? छुटकारा पा जाना। नजात का मतलब है इब्लीस के शिकंजे से छुट जाना। नजात का मतलब है तारीकी के कब्जे से छुट जाना। नजात का मतलब है वापस खुदावंद के खानदान के अंदर वापस आ जाना। और गुनाह के कब्जे से जब हम छुट जाते हैं तो हमारे नाम किताबे हयात में दर्ज कर दिए जाते हैं और हम एक नए खानदान में शामिल होते हैं। और यही खानदान खुदा की बादशाहत कहलाती है। हालेलुया। यही खानदान खुदा की बादशाहत को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आज ये सीखने की जरूरत है। इससे ज्यादा खुश ना हो कि हम बड़े बड़े मौजूजात देख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि तेरा नाम किताबे हयात में दर्ज किया गया है। तौबा खुदा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लूका इसी बाब को थोड़ा सा जब पिछले 15 बाब में मुसरफ बेटे की जब बात तमसील वहां दर्ज है, लूका 15 बाब में 15 बाब और 4 आयत में, तो वहां लिखा है तुम में से कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनेगार के 22 आसमान पर ज्यादा खुशी हो गई। जिसने तौबा की वो खुदा की नजर में ज्यादा खुशी का मकाम है। इसलिए खुदा चाहता है कि ज्यादा खुशी की बात ये नहीं कि तुम जबरदस्त कामयाबी पा रहे हो, ज्यादा खुशी ये है कि तूने अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है और तू उस भेड़ में था जो खो गई थी, अब वापस आ गई है। अब ये खुशी ना सिर्फ जमीन पर हो रही है बल्कि ये खुशी आसमान पर भी हो रही है, क्योंकि अब तेरा भी नाम किताबे हयात में दर्ज कर दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि तेरा नाम किताबे हयात में दर्ज कर दिया गया है। तौबा जिंदगी की तब्दीली का मुकाशफा, नजात जिंदगी की तब्दीली का ही मुकाशफा है। इसको हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन भी कहते हैं। इसकी एक लिस्ट मैं आपके सामने शेयर करता हूं। क्यों हम इस नजात के लिए शादमानी करें, हम खुश हों कि हमारे नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। नए अहदनामा में इस किताब का एक नाम बर्रे की किताब भी है, द बुक ऑफ द लैम ऑफ गॉड, और इसके लिए भी मुकाशफा ही की किताब में दर्ज किया गया है और लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। जिनके नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखे हुए हैं वही खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। ना कोई नापाक चीज, ना कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या कोई झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। यही सबसे बड़ा मुकाशफा है मेरे अज़ीज़ों, और इसकी शादमानी हमारी रूह के अंदर रहनी चाहिए। नजात की शादमानी हमारी रूह के अंदर है। क्यों है? इसलिए है कि उसने हमें अबदियत के लिए चुन लिया है। बिकॉज वी आर चोजन बाय गॉड इन एटर्निटी। हम
अबदी जिंदगी के लिए चुने गए हैं, इसलिए हमारा नाम किताब-ए हयात में दर्ज है। और जिनके नाम किताब-ए हयात में दर्ज हैं उनका कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये वो हैं नंबर 1 जो अबदियत के लिए चुने गए हैं। इसलिए जब हम कहते हैं मेरा नाम किताब-ए हयात में दर्ज है, तो मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस करार दिया गया हूं और मैं अबदियत में जिंदा रहूंगा और हमेशा हमेशा जिंदा रहूंगा। नंबर 2, खुदा ने मेरा नाम इसलिए दर्ज किया है क्योंकि मैं इब्लीस के खानदान से छूटकर खुदा के खानदान का हिस्सा बन गया हूं। मैं अब उसका ले पालक बेटा और बेटी हूं। खुदावन ने बनाए आलम से पेशतर मुझे यीशु मसीह में चुन लिया है ताकि उसके बेटे के वसीले से मैं उसका खानदान बन जाऊं, वो मेरा बाप बन जाए और मैं उसका बेटा और बेटी बन जाऊं और मेरी खानदानी जिंदगी बदल जाए और मैं एक नई जिंदगी में दाखिल हूं जो खुदा की बादशाही में शामिल हो जाना है। ये वो हैं जिनके नाम किताब-ए हयात में दर्ज किए गए हैं। योर सनशिप चेंज हो गई है, तुम अब दुनिया के नहीं बल्कि खुदा के हो, जिनके नाम किताब-ए हयात में दर्ज किए गए हैं। मैं इसलिए खुश हूं, इसलिए मेरा नाम लिखा गया क्योंकि मैं तारीकी के कब्जे से, बॉन्डेज ऑफ द इवल, उससे मैं आजाद हो गया हूं और मेरा छुटकारा हुआ, मेरा कफारा दिया गया है और मैं उसको अपनी रूह में सेलिब्रेट करता हूं, उसको एंजॉय करता हूं। इसलिए यीशु ने कहा कि इससे ज्यादा खुशी की बात यह है, यह भी ठीक है मगर ज्यादा खुशी की बात यह है, जैसे हम खुशी करते हैं हमने खुदावंद को जलाल दिया कि कैंसर जैसा मर्ज से खुदावन ने उसको शिफा दी, उसको दुआ हुई और मौजज़ा हुआ और जिंदगी बदल दी। लेकिन यीशु ये मैसेज हमारे साथ उसको भी देता है कि असल खुशी सिर्फ मौजज़ा पाना नहीं बल्कि असल खुशी तेरी निजात पाना है और यीशु को लेना है और तौबा करना है और ईमान लाना है कि तेरा नाम अब किताब-ए हयात में भी दर्ज कर दिया गया है। असल खुशी ये है कि खुदा ने तुझे बॉन्डेज से निकाला, तेरी जिंदगी बदल दी है, तू अब कीमत से खरीदा हुआ है। बाज दफा मौजज़ात हमारे लिए राह हमवार करते हैं कि अब हम हकीकी तौबा का तजर्बा पाएं, अब हम यीशु को दिल दे दें और अपनी रूह के अंदर इसको खजाना समझें और इसको पाक रूह से सेलिब्रेट करें। इसलिए इनके नाम किताब-ए हयात में लिखे गए हैं। और जिनके नाम किताब-ए हयात में लिखे गए हैं, खुदावंद उनको क्या कहता है? तुम अब एक बरगजीदा कौम हो, एक इलेक्टेड कौम हो, तुम बरगजीदा हो, तुम चुने हुए हो, तुम मुकद्दस कौम हो, तुम सेपरेटेड हो, तुम पाक हो, इवन के तुम अब शाही काहिनों का फिरका हो और खुदावंद की बड़ी खास मलकियत हो। यू आर द VIPs ऑफ गॉड एंड योर नेम आर रिटन इन द बुक ऑफ द लैम ऑफ गॉड। तुम्हारे नाम किताब-ए हयात में दर्ज हैं और तुम खुदा का बहुत अहम खजाना हो। तो मैं और आप खुदावंद के बहुत अहम खजाने हैं। इसलिए खुदावंद ने कहा यह खुशी की बात नहीं कि बदरूहें तुम्हारे ताबे है, यह खुशी की बात है कि तुम्हारा नाम किताब-ए हयात में दर्ज कर दिया गया है। हालेलुया। यह ज्यादा खुशी की बात है कि जो बातें मैं बोल रहा हूं आपके सामने उसका इत्मीनान तेरे अंदर है। तू इन बातों को याद रखता है कि क्यों तेरा नाम किताब-ए हयात में दर्ज किया गया है। तेरा नाम इसलिए दर्ज किया गया है कि खुदा ने तुझे अपने गजब से बचा लिया है, खुदा ने तुझे अदालत से बचा लिया है, खुदा ने तेरे पर जो तूने जो आलम अरवाह के साथ जहन्नम में जाना था, यीशु दुनिया में आया, यीशु मसीह ने मौत और आलम अरवाह की कुंजियां छीन ली और उसने तेरे लिए फरदौस के दरवाजे
खोल दिए, और जो सजा तुझे मिलनी थी और मुझे मिलनी थी वो उसने अपने ऊपर ले ली, और उसके मार खाने से मैंने और तूने शफा पाई और हकीकी तौबा पाई और जिंदगी पाई, और हमारे नाम किताब हयात में दर्ज कर दिए गए। यही शादमानी है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। खुदा ने मुझे गजब के लिए नहीं पैदा किया मेरे असीसों, खुदा ने मुझे नए सिरे से पैदा किया। बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। इसलिए मेरा नाम किताब हयात में दर्ज है कि खुदा ने मेरा सख्त दिल निकाल दिया और गोश्तीन दिल डाल दिया। मेरी जिंदगी के अंदर सख्तपन खत्म हुआ। आज एंड पे एक खास दुआ मैं करूंगा जो पाकरू ने मेरे दिल में डाली। पाकरू ने मुझे कहा कि हमारे चर्च में और मे भी ऑनलाइन भी काफी अफराद बैठे हैं जिनकी खानदानों में जो खानदानी जिंदगी है बड़ी मुतासर है, वहां सुकून नहीं है, मियाँ बीवी में बहुत से तनाज़े चल रहे हैं और वो बड़े डिप्रेस्ड यहाँ बैठे हुए हैं, मायूस बैठे हुए हैं, उनकी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं चल रही। बड़ी उम्मीद से आप आए हुए हैं। तो मैं जब दुआ कर रहा था तो खुदा के रूह ने मुझे कहा कि आज खास इनके लिए दुआ करनी है, और मेरा ईमान है जब खुदा का रेमा बोला जाता है तो आप ज़रूर ये मौजज़ा पा के जाएंगे, और आपके घर के हालात जो जिंदा खुदा है उसकी कुदरत इसको ठीक करेगी, क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। हालेलुया। सो इसको ज़हन में रखना आपने कि मैं इसलिए खुश हूं, मेरे अंदर एक नया दिल है, एक नई जिंदगी मेरे अंदर चल रही। संगीन दिल निकल गया है, गोश्तीन दिल डाल दिया। आई एम ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। मैं एक नई मखलूक, नई क्रिएशन हूं। इसलिए इन लोगों के नाम किताब हयात में दर्ज हैं। अगर ये तसल्ली नहीं, अगर ये बातें जो मैं बोल रहा हूं इन बातों की शादमानी तेरे अंदर नहीं, तो फिर तू चाहे सांपों को कुचल तो चाहे बिच्छुओं को कुचल, ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि फिर तुझे बहुत बड़ी शादमानी का तजर्बा नहीं। ये बातें खुदा के कलाम में लिखी गई हैं कि जिनके नाम किताब हयात में लिखे गए हैं वो कौन है? ये वो हैं जो यीशु मसीह के साथ जिंदा हैं। ये जो मर गए थे अब जिंदा हैं, ये जो खो गए थे अब जिंदा हैं। इनकी जिंदगी अब जिस्मानी और नफसानी और दुनियावी रूह के साथ नहीं चलती, बल्कि इनकी जिंदगी खुदा के पाक रूह के साथ चलती है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी शख्स नहीं बल्कि मेरी खास मलकियत हैं, और ये वो लोग हैं जिनके नाम किताब हयात में दर्ज किए गए हैं, और ये वो हैं जिनके नाम बर्रे की किताब में दर्ज किए गए। हालेलुया। खारिज नहीं हुए गुनाह के वसीले से, बनी नो इंसान खुदा की किताब से खारिज। उसने हमें जहन्नम से बचाया, जहन्नम की ताकतों से बचाया, अपना बेटा और बेटी बनाया है, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है, और फिर अपना पाक रूह हमारे अंदर रखा है। ये बयाना है, रूहुल कुद्दस वो बयाना है, वो एडवांस पेमेंट है जो हमारे अंदर ये तसल्ली पैदा करती है, हमारे अंदर उम्मीद पैदा करती है कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु जलाल पा रहा है, और मैं दर्जा बदर्जा उसमें बदलता चला जा रहा हो। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने 70 शागिर्दों को अपनों को कहा, हाँ अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा खुशी की बात यह है, ज्यादा शादमानी यह है कि मेरा नाम किताब हयात में दर्ज किया गया है। हालेलुया। वहां से काटना नहीं चाहिए, काटा जाना नहीं चाहिए, हमें वापस पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने हमें अडॉप्ट किया है। हम उसके ले पालक बेटे और बेटियां बन गए हैं, और फिर उसकी शादमानी, उसका इत्मीनान हमारे अंदर है, जो खुदा का पाकरू पैदा करता है। बहुत सारी क्वालिटीज हम बाइबल मुकद्दस में से
पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे हमें यह तसल्ली मिलती है। कलाम में लिखा है, जिनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं वो रास्तबाजी के काम करता है। वो रास्तबाजी के काम करता है। उसका बैठना, उठना, चलना, फिरना खुदावत की रास्तबाजी के मुताबिक, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इससे खुश ना हो कि तू मसीही है, इससे भी खुश ना हो कि तू बड़े कामयाबियां पा रहा है, बल्कि इससे खुश होने की जरूरत है कि योर नेम, ये जानने की जरूरत है, क्या मेरा नाम किताबे हयात में दर्ज है? क्या मैं यीशु मसीह के कफारे पर, उसके लहू की कुदरत पर ईमान लाकर क्या मेरी जिंदगी के अंदर निजात का एक्सपीरियंस है? क्या मैं पाकरू के साथ चलता जा रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई घिनौने काम कर रहा हूं, या ऐसा तो नहीं कि मेरी जिंदगी के अंदर दुनियावी जिंदगी पाई जाती है? क्या मैं खुदा के कलाम के साथ चल रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी बराबर उसके कलाम के साथ चल रही है? क्या मैं किताबे हयात के बारे इन बातों को जानता हूं? बेसिकली जो निजात है, एक खादम लिखता है, ये हमारी दिल के साथ खुदा की मोहब्बत है। वी आर वेरी डीप विद गॉड। उसको सेलिब्रेट करना, उसके साथ हर वक्त रहना, असल खजाना सिर्फ यीशु को समझना, अपनी जिंदगी का मरकज सिर्फ यीशु को समझना, और खुशी के साथ और शादमानी के साथ अपनी जिंदगी खुदावंद को देना, ये निजात है। और निजात कैसे मिलती है? जब हम दिल से यीशु पर ईमान लाते हैं। कैसे लाते हैं? दिल से, सिर्फ लफ्जों से नहीं, बल्कि दिल से। जब खुदा का कलाम मेरे दिल पर हिट करता है। आज ये सवाल मैं चाहूंगा आप भी अपने आप पर करें, क्या मेरा नाम किताबे हयात में दर्ज है? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं मुखालिफ मसीह की तस्वीरों की तरफ जा रहा हूं? क्या खुदा का कलाम मेरी जिंदगी का हतमी फैसला करने वाला है? क्या यीशु मेरी बेहतरीन जॉय है? जैसे यीशु ने कहा, बल्कि इससे खुश हो। द जॉय, द वर्ड इज जॉय, खैरा ग्रीक में लफ्ज है, द ग्रेस, द नेम, द जॉय। तेरे अंदर जब निजात आ जाएगी और तेरा नाम किताबे हयात में दर्ज होगा तो तुझे शादमानी मिलेगी, एक जॉय तेरे अंदर आएगी, और यह तसल्ली आएगी कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा हम अपनी आंखें बंद करें और आज वो खड़े हों जिनको निजात की जरूरत है, और अंदर तसल्ली नहीं कि शायद मैंने तो कभी गौर नहीं किया कि मेरा नाम किताब हयात में दर्ज है या नहीं। तो आज आपके लिए मौका है, यीशु मसीह को आज अपनी जिंदगी दें, और जो ईमान रखते हैं निजात का वो शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, मेरा नाम किताबे हयात में दर्ज है। लेकिन झूठ बोलने वाले, घिनौने काम करने वाले, दुनियावी जिंदगी गुजारने वाले, जिनके अंदर निजात सिर्फ नाम की है लेकिन अंदर शादमानी नहीं है, आज मौका है आपके लिए कि आज आप यीशु को अपना दिल दे, अपनी जिंदगी दे। पिछली दफा जब पाक शराकत हो रही थी तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने पाक शराकत नहीं ली, और मैं सोच रहा था शायद उनके अंदर निजात की शादमानी नहीं,
या उनको पता ही, उनके ज़मीर ने उनको इजाजत ही नहीं दी कि वो खुदा के मेज पर शरीक हो। मौका है आज उनके लिए भी कि आप अपनी जगह पर खड़े हो और यीशु को अपनी जिंदगी दें। जाएं किसके पास गुनाहगार, क्योंकि यीशु जिंदगी है। बाकी दुआ में लग जाएं, आप दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। अभी हमने कलाम में क्या पढ़ा? एक तौबा करने वाले की निस्बत